जब दीवारें टूटीं और तकदीर ने करवट बदली, अली खारजी का आखिरी किला लर्ज उठा। अब्बासी लश्कर का फैसला कुन हमला अब बगावत के खात्मे में कितनी देर बाकी थी। पुल टूटे, रास्ते बंद हुए और जंगियों पर कयामत टूट पड़ी। खजाने हाथ आए, राज खुलने लगे। क्या अली खारजी भी अंजाम के करीब था? आखिरी सांसें लेती बगावत, क्या ये अली खारजी के इक़्तिदार का आखिरी दिन था? ये है पासबान हरम 786 और आज अली बिन मोहम्मद खारजी की दास्तान के पार्ट 4 में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे। ये वो लम्हा था जब फैसला सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि हौसलों, ईमान और तकदीर से होना था। एक तरफ अल मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह का लश्कर जो खिलाफत अब्बासिया की बका की जंग लड़ रहा था, और दूसरी जानिब अली बिन मोहम्मद खारजी के वो बागी जिन्होंने बगावत को एक तूफान बना दिया था। अब वक्त आ चुका था कि ये तूफान टूटे या तारीख का रुख बदल दे। मुवफ़्फ़िक़ ने हुक्म दिया और अबुल अब्बास को मगरबी नहर की जानिब बढ़ा दिया गया। ये वो महाज था जहां जंगियों का बहादुर सरदार अली बिन अब्बान डटा हुआ था। जैसे ही दोनों लश्कर आमने सामने आए, जमीन कांप उठी, फिजा गूंज उठी और जंग ने अपनी हौलनाक शक्ल इख्तियार कर ली। तलवारें टकराईं, नेज़े चमके और शोरे जंग ऐसा बुलंद हुआ कि गोया आसमान भी लरज उठा हो। दोपहर ढलने लगी और किस्मत ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अबुल अब्बास के लश्कर को बरतरी हासिल होने लगी, जबकि अली बिन अब्बान के कदम डगमगाने लगे। ज़ोहर के करीब वो पसपा हुआ, बेतरतीबी के साथ, जैसे हिम्मत टूट चुकी हो। मगर ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अली बिन मोहम्मद खारजी ने फ़ौरन चाल चली। उसने सुलेमान बिन जामे को एक ताज़ा दम लश्कर के साथ मैदान में उतार दिया और फिर जो कदम लड़खड़ा रहे थे दोबारा जम गए। शाम तक मैदान जंग आग बन चुका था। हर तरफ चीखें, टकराती तलवारें और बहता हुआ खून। मगर आखिरकार फतह ने अपना रुख वाज़ेह कर दिया। अबुल अब्बास गालिब आया और जंगी लश्कर शहर की तरफ पसपा हो गया। अब अगला मरहला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मुवफ़्फ़िक़ ने नहरे अतराक की जानिब से एक फैसला कुन हमले का इरादा किया। रात के अंधेरे में तैयारियों का हुक्म दिया गया, कश्तियों का इंतजाम, रस्सियां और उबूर के तमाम वसाइल। फिर उसने अपने सिपाहियों को मुखातिब किया, खुदा पर तवक्कुल रखो, इस्लाम की इज्जत उसी के हाथ में है, वही हमें कामयाब करेगा। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक यकीन था जो दिलों में उतर गया। सुबह सादिक लश्कर तैयार खड़ा था। 26 ज़िलहज्जा 269 हिजरी। मुवफ़्फ़िक़ ने बिस्मिल्लाह कहा और लश्कर को आगे बढ़ा दिया। मगर सामने जो मंजर था वो किसी डरावने ख्वाब से कम न था। शहर की फसील मजबूत, हर मकाम पर मंजनीक़ नस्ब और ऊपर से जंगी सिपाही तैयार, मुस्तैद और खून के प्यासे। अली बिन मोहम्मद खारजी, सुलेमान बिन जामे और अली बिन अब्बान सब इस महाज पर मौजूद थे। बज़ाहिर ये किला नाकाबिले तस्खीर था। जैसे ही अब्बासी लश्कर आगे बढ़ा, हुक्म आया, पत्थर बरसा दो। और फिर आसमान से आग बरसने लगी, मंजनीक़ें गरजने लगीं, पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे और तीर अंदाजों ने अपने कमान तान लिए। हर तीर मौत का पैगाम था। ऐसे में नहर उबूर करना, फिर फसील तक पहुंचना, ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ था। जब लश्कर नहर के किनारे पहुंचा, कदम रुक गए, दिल धड़कने लगे, मौत सामने खड़ी थी। तब मुवफ़्फ़िक़ आगे बढ़ा और एक ललकार बुलंद हुई, मेरे शेरों, क्या इन मंजनीक़ों की कोई हकीकत है जो ये स्याह बख्त चला रहे हैं? ये एक आवाज़ नहीं थी, ये बिजली थी जो पल भर में पूरे लश्कर में दौड़ गई। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा। सिपाही झपट पड़े, न तीरों की परवाह, न पत्थरों का खौफ। वो नहर में उतर गए और पलक झपकते ही उसे उबूर कर लिया। अब वो फसील के नीचे थे। सीढ़ियां लगाई गईं, दीवारों पर चढ़ाई शुरू हुई और फिर खूनी हाथों से टकराती तलवारों के दरमियान अब्बासी सिपाही दीवारों पर चढ़ गए। शदीद लड़ाई के बाद फसील पर कब्जा हो गया और फिर अब्बासिया का परचम शहर की फसील पर लहरा उठा। मंजनीक़ें जला दी गईं, हिसार शिकन आलात राख बना दिए गए और जंगियों का एक अजीम लश्कर मिट्टी में मिल गया। ये फतह सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये एक ऐलान था कि बगावत का तूफान अब टूटने वाला है। जब एक लश्कर टूटने लगता है तो उसकी शिकस्त सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो दिलों में, यकीन में और क़यादत पर एतमाद में बिखरने लगता है। और यही वो मरहला था जहां अली बिन मोहम्मद खारजी की बगावत अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी।
जबकि अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह की हिकमत और ताकत हर सिमत गालिब आ रही थी। मैदान जंग के दूसरे किनारे पर अबुल अब्बास पूरी शिद्दत से बरसरे पैकार था। उसके मुकाबले में आया जंदियों का नामवर सिपह सालार अली बिन अब्बान। मगर फैसला होने में देर न लगी। पहले ही हमले में अबुल अब्बास ने उसके लश्कर को चीर कर रख दिया। हजारों जंगी तलवारों के नीचे गिर गए। अली बिन अब्बान जान बचाकर भागा और शहर पनाह के दरवाजे पर पनाह लेने पर मजबूर हो गया। मगर अब्बासी लश्कर अब सिर्फ फतह नहीं चाहता था, वो अंजाम चाहता था। जोश में भरा हुआ लश्कर दीवारों तक जा पहुंचा और फिर एक शिगाफ, एक रोजन और उसी रास्ते तलवारों के जोर पर शहर में दाखिल हो गए। मगर अंदर एक और तूफान इंतजार कर रहा था। सुलेमान बिन जामे खुद सामने आ गया, सीना सिपर और मरने मारने पर आमादा। फिर वही खूनी खेल शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, लाशें गिरीं और जमीन खून से सुर्ख हो गई। काफी देर तक जंग जारी रही, मगर इस बार अबुल अब्बास ने हिकमत से काम लिया और अपनी फौज को पीछे हटा लिया। उधर जंगियों ने जल्दी से उस शिगाफ को बंद कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक दरवाजा बंद हुआ था, जंग नहीं। दूसरी तरफ अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह का लश्कर मुसलसल आगे बढ़ रहा था। दीवार में कई शिगाफ पैदा कर दिए गए और फिर एक आर्जी पुल खंदक पर डाल दिया गया और यूं पूरा शाही लश्कर बगैर रुके शहर में दाखिल होने लगा। ये मंजर देखकर जंगियों के दिल दहल गए, सफ़ें टूट गईं, नज़्म बिखर गया और भगदड़ मच गई। अब्बासी फौज आगे बढ़ी, कुछ को कत्ल किया, कुछ को गिरफ्तार, और बढ़ते बढ़ते इब्ने शमान तक जा पहुंची। इस मकाम पर कब्जा किया गया और फिर उसे आग लगा दी गई। शोले बुलंद हुए और जंगियों की उम्मीदें भी उन्हीं शोलों में जलने लगीं। जंगियों ने यहां आखिरी जोर लगाया, जान तोड़कर लड़े, मगर शिकस्त उनका मुकद्दर बन चुकी थी। टूटे हुए वो अपने सरदार के पास वापस पहुंचे। अब अली बिन मोहम्मद खारजी खुद मैदान में उतरा, घोड़े पर सवार, आवाज बुलंद की और अपने लश्कर को ललकारा, लड़ो, यही वक्त है। मगर ये वो लश्कर न था जो पहले था। हौसले मर चुके थे। सिपाही लड़ने के बजाय भागने को तरजीह देने लगे, यहां तक कि उसके खास अफसर भी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। ये मंजर सिर्फ शिकस्त नहीं था, ये एक बगावत के टूटने का ऐलान था। इसी दौरान रात की तारीकी छा गई और ये अंधेरा जंगियों के लिए वक्ती नजात बन गया। मुवफ़्फ़िक़ ने हमला रोक दिया और अपनी फौज को वापस बुला लिया, मगर असल ज़र्ब अभी बाकी थी। मुहर्रम 268 हिजरी, जंगियों का एक बड़ा नाम जाफर बिन इब्राहिम सुबहान, वो शख्स जो कभी अली खारजी का सतून था, अब झुका हुआ सर लेकर मुवफ़्फ़िक़ के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, मैं इताअत कबूल करता हूँ और अमान चाहता हूँ। मुवफ़्फ़िक़ ने उसे न सिर्फ अमान दी बल्कि इज्जत भी दी, खिलत पहनाई और इनामात से नवाजा। मगर ये सिर्फ मुआफ़ी नहीं थी, ये एक चाल थी। अगले दिन सुबहान को एक कश्ती में बिठाकर अली बिन मोहम्मद खारजी के महल की तरफ भेजा गया। ऊपर खड़े जंगी अफसर ये मंजर देख रहे थे, अपने ही साथी को दुश्मन के दरबार में इज्जत पाते हुए। जब कश्ती करीब पहुंची तो सुबहान ने बुलंद आवाज में खिताब किया, देखो हम किन मुसीबतों में थे और यहां हमें कैसी इज्जत मिली है। उसने खलीफा के हुस्ने सुलूक और अपने साबिका साथियों की हालत सब कुछ बयान कर दिया। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा कारी साबित हुए। जंगियों के दरमियान सरगोशियां शुरू हो गईं, शक फैलने लगा और फिर एक एक करके उनके सरदार छुपते छुपाते मुवफ़्फ़िक़ के दरबार की तरफ जाने लगे। ये जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं थी, ये दिलों के अंदर लड़ी जा रही थी और वहां अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह फतह हासिल कर चुका था। जब मुहासरा अपनी इंतहा को पहुंचता है तो दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं गिरती, वो इरादों, सब्र और मुसलसल दबाव के सामने टूटती हैं। और अब अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह ने फैसला कर लिया था कि इस बगावत की आखिरी पनाहगाह भी मिट्टी में मिलानी है। अब उसकी तमाम तर तवज्जो शहर पनाह को गिराने पर मरकूज हो चुकी थी। दिन हो या रात, लश्कर मुसलसल मसरूफ़ अमल था। रास्ते साफ किए जा रहे थे, रुकावटें हटाई जा रही थीं और हर कदम फतह के करीब ले जा रहा था। मगर यहाँ एक मंजर ऐसा भी था जो सिपाहियों के हौसले और बुलंद कर देता था।
अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह खुद कभी मजदूरों के साथ खड़ा होता और अपने हाथों से दीवारें गिराने में हिस्सा लेता, और कभी अचानक तलवार उठाकर मैदान जंग में कूद पड़ता। ये कोई आम सिपा सालार न था, ये एक ऐसा कायद था जो अपने लश्कर के साथ जीता और मरता था। कई दिन गुजर गए, खून, पसीना और थकन सब एक हो चुके थे, मगर आखिरकार नहरे सलमा की जानिब शहर पनाह का एक अजीम हिस्सा जमीन बोस हो गया। लेकिन अभी भी खतरा बाकी था। शहर के शिमाली हिस्से में 2 पुल मौजूद थे जो अभी तक दुश्मन के कब्जे में थे। यही पुल जंगियों की आखिरी सांस थे। वो इन्हीं रास्तों से निकलते, अचानक हमला करते, नुकसान पहुंचाते और वापस भाग जाते। जब अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह को इस चाल का इल्म हुआ तो उसने फौरन फैसला किया, और वो भी ऐसे वक्त में जब मैदान जंग अपने उरूज पर था। उसने एक दस्ता रवाना किया मजदूरों के साथ। हुक्म साफ था, इन पुलों को गिरा दो। जंगियों ने भरपूर मुजाहिमत की, हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। शाही लश्कर ने दोपहर तक दोनों पुल तोड़ डाले और यूं जंगियों का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। इसी लम्हे फैसला कुन वार किया गया। मुवफ़्फ़िक़ के हमराह लश्कर एक और जानिब से दीवार तोड़कर शहर के अंदर घुस पड़ा। फिर वही मंजर, चीखें, तलवारें और खून। अब्बासी फौज कत्लो गारत करती हुई आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि इब्ने शामान के मकान तक जा पहुंची। यही वो मकाम था जहां अली बिन मोहम्मद खारिजी के खजाने और उसके दफातर मौजूद थे। जंगियों ने आखिरी मुजाहिमत की, जान लगा दी, मगर अब कुछ बाकी न रहा था। वो ना इस सैलाब को रोक सके, ना अपनी तकदीर को। और फिर वो लम्हा आ ही गया। शहर पनाह टूट गई, दीवारें जमीन पर आ गिरीं और फतह के आसार हर सिमत नुमाया हो गए। ये सिर्फ दीवारों का इन्हिदाम न था, ये एक बगावत के खात्मे की दस्तक थी। ये वो मरहला था जहां तलवारें तो अभी चल रही थीं, मगर जंग का फैसला हो चुका था। दीवारें गिर चुकी थीं, रास्ते खुल चुके थे, और अली बिन मोहम्मद खारजी की बगावत जो कभी एक तूफान थी, अब बिखरती हुई रेत बन चुकी थी। अल-मुवफ़्फ़िक़ बिल्लाह की साबित कदमी, उसके लश्कर का ईमान और वक्त की करवट सब मिलकर एक अंजाम लिख रहे थे। मगर हर बगावत का आखिरी लम्हा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जब शिकस्त सामने खड़ी हो तो या तो तलवार आखिरी वार करती है या तारीख़ एक नया बाब लिख देती है। अब कहानी अपने आखिरी और फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तय होगा कि अली बिन मोहम्मद खारजी का अंजाम क्या हुआ और कैसे ये बगावत हमेशा के लिए तारीख़ के सफ़हात में दफन हो गई। अगला हिस्सा, आखिरी पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि अब फैसला होने वाला है एक दास्तान का, एक बगावत का और एक अंजाम का।